तुम्हें पता है तुम्हारे बाल तुम्हारे लुक्स के लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि तुमने सोचा भी नहीं होगा कभी इतना डीपली। ये इतने बड़े बड़े बिलियनर्स, ये इतने ट्रिलियनर्स क्यों क्यों हेयर ट्रांसप्लांट कराने के पीछे पड़े रहते हैं। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज क्यों यहाँ पर ट्रांसप्लांट कराते रहते हैं, एयरलाइंस को वापस लाए रहते हैं। एंड क्यों इतना ऑब्सेशन है बालों के साथ। तुम पता है, लोग मैक्सिमम एक कहावत है कि जो मर्दों के बाल होते हैं ना वो उसकी मेकअप की तरह होते हैं। वो उनके लुक्स को बना या मिटा भी सकते हैं। एंड इतना जरूरी बाल है। और तुम पता है बात ऐसी है कि अगर वो एक बार चले गए तो उनको वापस लाना असंभव है। आज तक ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं निकली है जो तुम्हारे एकदम टकला हो गया और फिर तुम्हारे बालों को वापस ला सके। कोई ट्रीटमेंट नहीं निकली है। मान लो तुम्हारा ट्रांसप्लांट भी हो गया एंड तुमने विग भी पहन ली, लेकिन फिर भी वो जो नेचुरल वाली दिखाता है यार, वो सारे अननेचुरल वो दिखाता है। वो नेचुरल वाली वाइब नहीं रहती, वो नेचुरल वाला फील नहीं रहता। और वो बहुत ही भद्दा भी लगता है। सो ऐसे सिचुएशन से कैसे बच सकते हैं एंड इस चीज को कैसे टाल सकते हैं। एक बंदे ने कमेंट किया था कि उसके बाल बहुत अच्छे थे, बट धीमे धीमे टाइम के साथ वो डिटोरिएट होती गई चीजें एंड अब उसके बाल बहुत ही रूखे सूखे एंड बदसूरत लगते हैं। ठीक है। सो हम आज ऐसी बातें करेंगे कि कैसे हम लोग अपने बालों की वापस शाइनिंग वापस ला सकते हैं, उनसे डैंड्रफ निकाल सकते हैं, उनके मतलब उनको वैसे पहले जैसे कैसे कर सकते हैं, उनको बेस्ट अपने लुक में कैसे ला सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि जो हम लोग खाते हैं ना वैसे हम बनते जाते हैं। सो अपने डाइट के ऊपर ध्यान दो। बी कॉन्शियस अबाउट योर डाइट। हम हमेशा लाइक इंडियन फूड में कार्बो रिच फूड खाते हैं क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो दादाजी थे, ग्रैंड फादर्स थे, उनको कार्बो रिच फूड चाहिए था क्योंकि उनको फिजिकल लेबर करना था। बट हमको अब जरूरत नहीं है, हमको प्रोटीन रिच फूड खाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे डाइट में वो प्रोटीन रिच फूड रहा नहीं है। हम दूध भी पीते हैं, हम कोई भी सब्जी खाते हैं तो वो आर्टिफिशियल लाइक फर्टिलाइजर्स के, और वो इतनी शुद्धता नहीं रह गई है। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स की वजह से उगाया जाता है। दूध में भी इतनी डेंसिटी नहीं रह गई है। किसको पता कितना प्योर है, समझ रहे हो? तो प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है वो हमारे अंदर आ रही है। एंड इसीलिए हमको ऐसा खाना खाना चाहिए जो प्रोटीन में रिच हो, जैसे कि एग्स हो गया, पनीर हो गया, नट्स हो गए। एंड ऐसी चीजें जो बालों के लिए भी हेल्पफुल हो, जैसे कि विटामिन B7, बायोटीन और ओमेगा 3 रिच फूड लाइक फिश, फ्लैक्स सीड्स एंड वॉलनट वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। अभी मुझे बाकी के नाम याद नहीं है, बट यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट राइट। प्रोटीन रिच फूड खाओ, विटामिन B7 रिच और ओमेगा 3 जैसे सब्सटेंसेस जिसमें मिलते हो, ऐसे फूड्स खाना शुरू कर दो। अपनी डाइट को बढ़िया करो। जब तुम इंटरनली जो तुम खाओगे वैसे बनते जाओगे, फैक्ट है। ठीक है। तो जब तुम इंटरनली स्ट्रांग बनोगे, जब तुम इंटरनली बेटर बनोगे, तुम्हारे आउटसाइड की बॉडी अपने आप, आउटसाइड का अपीयरेंस अपने आप ठीक होता जाएगा। सेकंड चीज कि अपने बालों को न्यूट्रिशन देते रहो। अभी देखो बात ऐसी है, मैंने कई बार कहा है तुमसे कि शैम्पू लगाना बंद कर दो एंड हमारा बाल अपने आप नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है, नो डाउट करता है। बट अगर तुम्हारे बाल ड्राई हो रहे हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, ठीक है, तो तुम ऑयल मसाज भी कर सकते हो कभी कभी। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा रोज मसाज करो, बट हफ्ते में एक बार दो बार मैक्स चलेगा इतना। उस तुम ऑयल मसाज या कस्टर्ड ऑयल मसाज करते हो, ठीक, कोकोनट ऑयल मसाज या कस्टर्ड ऑयल मसाज तुम जब हफ्ते में एक दो बार करते हो प्रॉपरली एकदम रगड़ कर, ठीक है, तुम्हारा जो स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फिर से लाइक बूस्टअप हो जाता है, पंप अप हो जाता है उससे। वहाँ का स्कैल्प को जब प्रॉपरली ब्लड ब्लड मिलने लगता है, तुम्हारा जो बाल टूटने के इश्यूज हैं, जो ड्राई हेयर्स के इश्यूज हैं, वो अपने आप सॉल्व होने लगते हैं। एंड जहाँ जहाँ एयरलाइन जा रही वहाँ वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी अपने आप सॉल्व होने लगती हैं। थर्ड थिंग, प्लीज प्लीज शैम्पू यूज करना बंद कर दो भाई। मैं थक गया हूँ क्या क्या कर, रोज केमिकल शैम्पू यूज मत किया करो, तुम्हारे बालों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है यार। समझ कर देखो कितने सारे केमिकल्स होते हैं, कितनी सारी चीजें वो डाल कर देते हैं ताकि तुम्हारे बाल एकदम से, तुम्हारे बालों से सारा ऑयल, सारा मट्टी, सारा कचरा सब कुछ निकाल दिया जाए, और जिसकी वजह से तुम्हारा स्कैल्प कितना ड्राई हो जाता है भाई। एंड जो आजकल के हेयरलाइंस के और बहुत ये ड्राई हेयर्स के जितने भी इश्यूज है वो एक्सेसिव केमिकल यूजेस की वजह से ही है। हमारे बाल ऐसे बने ही नहीं है कि हम लोग इतनी जल्दी हेयर लॉस करने लगे। पर ये जो एक्सेसिव हमारे केमिकल यूजेस हैं, जो हमारी डाइट खराब हुई, ये उसी का ही रीजन है। ठीक है। और रोज मत धोया करो। हफ्ते में अगर तुम्हें धोना भी, तुम ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे मिट्टी ज्यादा उड़ती है, पॉल्यूशन ज्यादा है, तो हफ्ते में एक बार धो लो मैक्स, बस। उससे ज्यादा कभी भी कुछ भी मत करो। एंड स्पेशली अगर तुम यूज कर भी रहे हो तो पैराबिन एंड सल्फेट फ्री केमिकल यूज करो भाई। पीछे जो वो लिखा होता है ना किस किस केमिकल से बना है, उसमें चेक कर लो कहीं पैराबिन तो नहीं लिखा, कहीं सल्फेट तो नहीं लिखा। प्लीज यार एक बार इतना सा कर लो। ठीक है। फोर्थ थिंग, अपने बालों को हर तरीके की हीट से दूर रखो। मे बी वो गर्म पानी हो सकता है, मे बी वो सनलाइट हो सकती है, मे बी वो कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है। हर तरह की
हीट से दूर रखने बालों को। एंड अगर हेयर ड्रायर भी है तो वो भी हीट देता है, ठीक है, उससे भी दूर रखो, जितना हो सके उतना कम हेयर ड्रायर यूज करो भाई। नई स्टाइल करोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, तुम्हारे बाल बचेंगे भाई अगर स्टाइल नहीं करोगे। जितना हो सके उतना कम स्टाइल करना शुरू करो, नेचुरल बी या नेचुरल भाई, जितना ज्यादा नेचुरल रहोगे उतना ज्यादा अच्छे दिखोगे। एंड कभी ऐसा जरूरत पड़ भी जाए इमरजेंसी के लिए, तुम ऐसी मीटिंग में जा रहे हो ऑफिशियल जहाँ पर तुम्हारा कॉम करना जरूरी है एंड जरूरी तुम्हारे बालों को ठीक ठाक करना है और वो भी अर्जेंट है, तुम यूज कर सकते हो नो डाउट, बट एटलीस्ट यूज इट इन अ नॉर्मल और एकदम मिनिमल सेटिंग पे यूज करो यार प्लीज। वो तुम्हारे लाइक हेल्दी बाल मेंटेन करने में लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फिफ्थ थिंग इज प्लीज 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 यूज हेयर मास्क। हेयर मास्क क्या होता है? हेयर मास्क यानी हर किसी का खुद का एक लाइक अपने बालों को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, मैंने अभी जैसे कहा, ठीक है। तो कई लोग है ना सिर्फ कोकोनट ऑयल से नहीं लगाते, कई लोग हेयर मास्क लगाते हैं। एंड जो मैंने जहाँ तक सुना है, मैंने जहाँ तक देखा है, जो सबसे सक्सेसफुल हेयर मास्क है वो बना है एक एग से, 1 स्पून हनी एंड 1 स्पून कर्ड यानी कि दही, इन तीनों को मिलाकर जब तुम लगाते हो अपने बालों में तो वो सारे सारे न्यूट्रिशन एंड स्मूथनेस एंड नरिश कर देता है तुम्हारे बालों को। डैंड्रफ चला जाता है एंड एकदम अच्छे से बाल रहने लगता है तुम्हारे, ठीक है। फिर लास्ट थिंग, जितना हो सके उतना स्ट्रेस लेना कम कर दो, मेडिटेट करना शुरू करो एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो, खुश रहो। जिंदगी बहुत ही अच्छी चीज़ है, तुम्हें जिंदा रहने के लिए जिंदगी मिली है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तुम्हारे पास हाथ है, पैर है, सोचने के लिए दिमाग है, चलाने के लिए मोबाइल है, खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हारी जिंदगी में? टेंशन तो बनी रहेगी, टेंशन हर किसी की जिंदगी में, लेकिन जो जितना ज्यादा टेंशन लेता है वो उतना ज्यादा उसमें फंसता जाता है। एंड तुम जितना ज्यादा टेंशन लोगे उतना ज्यादा तुम्हारे बाल गिरेंगे, और जितना ज्यादा तुम्हारे बाल गिरेंगे उतना ज्यादा तुम्हें फिर से टेंशन होगा। तो इस लूप से बाहर आओ और खुश रहना शुरू करो। जिंदगी बहुत ही कम लोगों को मौका देती है जीने का, और तुम उसमें से एक हो। सो बी प्राउड ऑन इट, बी हैप्पी। एंड कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो हम रेगुलरली लाइक करते हैं, अनजाने अनजाने अपने बालों के साथ खराब, ठीक है। जैसे कि हो गया नहाने के तुरंत बाद टॉवल से अपने ऐसा रब कर लेना। उससे क्या होता है कि हमारे जो बाल होते हैं शावर के बाद एकदम वीक होते हैं, ठीक है। जब आप टॉवल रब करने लगते हो तो बाल टूटने लगते हैं एंड वीक पड़ जाती हैं उनकी रूट्स, और जिसकी वजह से हेयर फॉल शुरू होने लगता है। सो डोंट डू दैट। जाओ बालकनी में सुखा लो, जाके पंखे के नीचे खड़े हो जाओ, 2 मिनट में सूख जाएंगे। डोंट रब द, अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो सिर्फ क्रंच करो, यानी कि ऐसा प्रेस करो, अपने आप बाल सूख जाएंगे। यू डोंट नीड टू लाइक, समझ रहे हो? एंड अगर तुम कॉम्ब करने का सोच रहे हो गीले बालों में, भाई इसका वर्स्ट डिसीजन कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो गीले हैं बाल, सेंसिटिव है ऑलरेडी, और उसमें भी तुम कॉम्ब करके खींच रहे हो बालों को, कितना रूट से वो कितना वीक हो जाएंगे, सोच कर देखो। एंड ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही बहुत सारी मिथ्स हैं बालों के बारे में, जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। सो लाइक अगर मैं अभी सारी सारी बात बताने लगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, एंड आई डोंट वांट दैट। सो इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड इफ यू वांट पार्ट 2 प्लीज कमेंट डाउन। दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब बाय।